हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर हिंदी के ऊपर होने वाला है। सब बच्चे बोल रहे थे सर हिंदी के ऊपर वीडियो डालिए, हिंदी के ऊपर वीडियो डालिए। तो आज हिंदी के ऊपर समझो ये 6 से ही समझिए 6, 7, 8, 9, 10th तक के सारे बच्चों को ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। हिंदी जल्दी मिलता नहीं है, यूट्यूब पे भी डालोगे तो एक एक इधर का उधर, उधर का इधर ऐसे आएगा। और मैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अलंकार। आज मैं पूरे विधिवत और अभी 2-3 वीडियो हिंदी के ऊपर डाल ही दूंगा। एसएससी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, हर सब किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो इसको देख सकता है और एकदम विधिवत देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेगा, एक एक एग्जाम्पल एकदम विधिवत, समझो कि कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता देता हूँ। ऐसे आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते हो तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 2-3 और वीडियो डाला जाएगा हिंदी के ऊपर, ताकि एसएससी बोर्ड के लिए या यूपी बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए, हिंदी के लिए तो सब व्याकरण एक ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसा कहीं ये आता है तो कहीं ये नहीं आता है। तो समझ लो ये विधिवत एकदम 100% पूरा का पूरा तैयार होने वाला है। तो चलो हम ज़्यादा बहस करने से अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हम ये वीडियो अलंकार के ऊपर बनाने जा रहे हैं, अलंकार स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो एक लेक्चर में ऐसे भी नहीं ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो भी 9th 10th तक जितना आएगा उतना कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा बताएं। अलंकार तो बहुत है, ऐसे 20-30 अलंकार है, पढ़ते पढ़ते तो दम निकल जाए, पता भी न चले कौन सा अलंकार है, किसमें क्या है, उसके लिए PhD करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं और एक एक चीज़ जानते हैं। क्या देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। क्या पढ़ने वाले बाबू? अलंकार। तो देखो ध्यान से आप लोग सुनो, सिर्फ सुनते जाओ और एक एक चीज़ समझते जाओ, कहीं और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम लोग पढ़ने वाले अलंकार, सब लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। तो देखो मैंने ऊपर लिख भी दिया है, काव्य का वह रूप, ये मिटाया, काव्य का वह रूप, काव्य का ये काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता बढ़ाए, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को क्या करे, बढ़ा दे, उसको क्या करते हैं, कहते हैं अलंकार कहते हैं। काव्य का वह रूप, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को क्या करे, बढ़ा दे। अलंकार का मतलब होता है ना, अलंकार का मतलब होता है अलंकृत होना, सुंदर बनना, सजना, संवरना, अलंकार का मतलब ही होता है। जैसे देखो अलंकार, हाँ इससे एक चीज़ और याद आया, देखो बता, अलंकार ना आभूषण का पर्यायवाची है। देखो कहीं कहीं दुकानों में ना, कौन से दुकान, ये राशन के दुकान नहीं जी, ये सोने चांदी के दुकान, गहने के दुकान, तो वहाँ पे लिखा होता है अलंकार गृह ऐसे। तो अलंकार ना गहना, सोने चांदी ऐसे। तो जो आभूषण होता है ना, आभूषण का पर्यायवाची भी अलंकार है। पर्यायवाची बताया हो ना, अब ये पर्यायवाची नहीं समझोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं। तो ठीक है, तो अलंकार आभूषण का पर्यायवाची है और अलंकार का मतलब होता है सुंदर बनना, सजना, संवरना, बस ऐसे सुंदर दिखना किसी भी ढंग से। तो देख लो, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता बढ़ा दे, जो उसकी सुंदरता बढ़ा दे, उसे अलंकार कहते हैं। ये तो पता हो गया कि अलंकार कहते हैं। जैसे हमारा शरीर क्या है, अलंकार ही है। अब इसमें हमने देखो शर्ट पहने हैं, लिपस्टिक, पाउडर, पोत पात लो, सब क्या है, अलंकार ही तो है, और क्या है, ये सब अलंकार है। देख लो गले में पहनो, नाक में पहनो, कान में पहनो, सब ये सब अलंकार है। हम अलंकृत हो रहे हैं, सज रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं, बस ऐसा। तो यही अलंकार है, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता बढ़ा दे, अलंकार हो गया। अब अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बाबू मैं बता देता हूँ, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना सिर्फ 2 ही प्रकार है। अगर कहीं पूछ दिया या इसको खोज किसने किया था उसका भी नाम मैं लिख दिया हूँ और बता देता हूँ, अगर पूछ दिया तो बता सकते हो। देखो अलंकार के 2 प्रकार हैं, एक शब्दा अलंकार और एक अर्था अलंकार, एक शब्दा अलंकार और एक अर्था अलंकार। तीसरा है, ये देखो ये तीसरा है उभया अलंकार, तीसरा है उभया अलंकार। बाबू ये कहीं पूछेगा भी नहीं, कहीं भी पढ़ोगे पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूँ, कहीं कभी पूछ देता है। और इस उभया अलंकार का खोज किसने किया बाबू? आचार्य भोज ने, आचार्य भोज ने। तो अलंकार 3 प्रकार के, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभया अलंकार। अब उभया अलंकार को आचार्य भोज ने इसका क्या किया, खोज किया था कि इसमें उभया अलंकार होगा।
लेकिन ये कहीं पूछता नहीं है, गलती से पूछ दिया कि तीसरा अलंकार कौन सा है, इसका खोज किसने किया, तो बता सकते हो तीसरा अलंकार उभय अलंकार था और इसका खोज आचार्य भोज ने किया था। बस यहीं तक पढ़ना है, डस्टर दो दी, देख लो। तो बस इतना ही, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभय अलंकार। तो समझ लो ये उभय अलंकार सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूँ, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये मैं मिटाया। चलो समझ में। तो अब अलंकार काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता बढ़ा दे। अलंकार होता है, अलंकार का मतलब अभी बताया, सजना, संवरना, सुंदर बनना, अलंकृत होना। तो अब देख लो अलंकार के कितने प्रकार, 2 प्रकार। अभी 3 बताया लेकिन अभी 2 बता रहा हूँ। देखो एक मैंने मिटा दिया, याद रखना 3 लेकिन पढ़ना है सिर्फ 2। तो चलो, पहला है शब्दा अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो 3-4 से ही, इसमें कुछ नया है नहीं। शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। अब देखो शब्दा अलंकार के कितने प्रकार, तो इसमें प्रकार नहीं पूछता है, हिंदी में ना ये पूछता है शब्दा अलंकार के भेद। ये देखो भेद जैसे शब्द आए, तो अगर ये पूछे ना शब्दा अलंकार के कितने भेद, तो समझ लेना यही पूछ रहा बाबू कि शब्दा अलंकार के कितने प्रकार, शब्दा अलंकार के कितने प्रकार। सब भेद का मतलब होता है उसके कई प्रकार। बस समझ में क्या भेद है, कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। तो तुम लोग प्रकार ही पढ़ते हो, प्रकार समझते हो, तो वही समझ लो। तो शब्दा अलंकार के 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। पांचों के नाम इधर लिखे हैं, देखो। अनुप्रास अलंकार पहला, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और 5वां है पुनरोक्ति अलंकार। लेकिन पढ़ना सिर्फ 3 ही है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। पढ़ना सिर्फ कितना है, 3। पहला ये अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, दूसरा यमक अलंकार पढ़ना है, तीसरा श्लेष अलंकार पढ़ना है। क्यों, 9th 10th तक बस इतना ही है, ये 3 है, इधर से 2-3 है बस। लेकिन नाम जानना है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो बताना है, इसके लिए नाम मैंने लिखा है। तो पहला अनुप्रास अलंकार किसके, शब्दा अलंकार के। अभी बताता हूँ याद कैसे करना है, कितना आसान है याद करना। ये देखो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार, ये 5 प्रकार होते हैं शब्दा अलंकार के। तो अर्था, अब शब्दा अलंकार कैसे, तो बाबू जिसका अर्थ देखो, जिसका अर्थ शब्दों के माध्यम से पता चलता हो, ये शब्दा अलंकार है ना, शब्द में ही अलंकार है, मतलब शब्द ही अच्छा लगेगा। जैसे देखो कोई देखो कवि मुशायरा होता है ना, मुशायरा समझते हो, कवि सम्मेलन। तो देखो कवि सम्मेलन हो गया, तो कोई कवि उठेगा और कुछ शब्द बोला नहीं, तब तक कुछ लोग बोलेंगे वाह 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 क्या बात है। तो मतलब उसने मतलब कुछ समझा नहीं है, बस वो जो शब्द सुना है ना वही लाजवाब है, वो शब्द के ऊपर ही क्या बोला, बस क्या बात है। तो वही हो गया शब्दा अलंकार, मतलब वो शब्द ही अलंकृत है। अलंकृत का मतलब सुंदर होना, अच्छा लगना, सजना बताया। और अर्था अलंकार का मतलब क्या होता है कि जो पूरा कहानी पढ़ने के बाद पता चले उसका अर्थ और उसकी सुंदरता कि इसमें क्या है। जैसे देखो बचपन में कहानी पढ़ते हो, 2 पेज का कहानी पढ़ोगे और आएगा बाबू आपने इस कहानी से क्या सीखा, तो बोलोगे एकता में ताकत होती है। बस यही है अर्था अलंकार, पूरा कहानी पढ़ने के बाद पता चले। अब सुनो, तो शब्दा अलंकार किसी भी, ये अंदरूनी सुंदरता को बताता है, अंदर की सुंदरता को बताता है शब्दा अलंकार। और जो अर्था अलंकार, नहीं उल्टा मैंने बोल दिया, शब्दा अलंकार जो होता है वो बाहर की सुंदरता को बताता है। जो शब्दा अलंकार होता है वो बाहर की सुंदरता को बताता है, और जो अर्था अलंकार होता है वो अंदर की सुंदरता को बताता है। बस समझ में। तो अगर लिखना है तो फटाफट ये लिखो जल्दी से, तो फटाफट एक्सप्लेन करो, जल्दी जल्दी लिखो। अरे लिख लेना ना, नहीं लिख सकते, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में लिख लेना ना। चलो अब वीडियो में भी कर सकते हो जी, वीडियो में देख के नहीं लिख सकते। चलो मुँह रखें, हाँ चलो। तो मैं क्या बोल रहा था, तो अलंकार काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता बढ़ा दे, अलंकार होता है। अलंकार का मतलब बताया सुंदर होना, सजना संवरना, अलंकृत होना।
ये आभूषण का पर्यायवाची भी है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जो शब्द के माध्यम से क्या हो, या जैसे पता चले, जो जिसकी शब्द ही सुनने के बाद हमें पता लगे वाह क्या बात है, जिसके शब्द में ही अलंकृत हो, जिसका शब्द ही सुंदर हो, शब्दालंकार हो जाएगा। ये बाहर की सुंदरता को बताता है शब्दालंकार। और अर्थालंकार ये अंदर की सुंदरता को बताता है, पूरा कहानी पढ़ने के बाद पता चले कि इस कहानी में क्या है। तो देख लो, ये शब्दालंकार हो गया, ये अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कैसे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यही 3 पढ़ना है बाबू, यही 3 पढ़ना है, ये देख लो, यही 3 पढ़ना है। लेकिन ये वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार ये 5 प्रकार के होते हैं, नाम जान लो। अब देखो वैसे अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो ये अनगिनत है, अनगिनत मतलब 20-30 है ऐसे ही, लेकिन पढ़ना कितना है? तो ये देख लो 3 पढ़ना, इसमें से भी 3 है। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। देख लो, इसमें भी 3 ही पढ़ना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। पढ़ना 3 है। लेकिन ये देखो विनोक्ति अलंकार है, देखो मैंने लिखा है विनोक्ति अलंकार, चौथा मैंने लिखा है विनोक्ति अलंकार, 5वां क्या लिखा है जी? ये देखो विशेषोक्ति अलंकार, 5वां विशेषोक्ति अलंकार, 6ठा लिखा है विरोधाभास अलंकार, 7वां लिखा है विभावना अलंकार। ये देखो असंगत अलंकार, मानवीकरण अलंकार, दीपक अलंकार। अरे 1000 प्रकार का ये अलंकार है, 1000 नहीं है, मतलब बोलने के लिए बोल दिया। ये बहुत प्रकार के हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम बता दिया। बहुत लोग बोलते हैं 7 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के, इसके 9 भेद हैं, 10 भेद हैं। बाबू ये 25 टाइप के हैं, समझ में आया? और सच में 20-25 टाइप के हैं, समझ लो। तो पढ़ना हमको सिर्फ उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। 10th तक के बच्चे जो हैं, 9th 10th तक के बच्चे, यही 3 आता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। और ये शब्दालंकार में से भी 3 ही आता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब देखो वक्रोक्ति अलंकार नहीं आएगा, पुनरोक्ति अलंकार नहीं आएगा, और बाकी ये कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इतने सारे अलंकार हैं, तो नाम जानने के लिए मैंने सिर्फ नाम लिखा है और बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो याद कैसे किया जाता है, तो समझ लो हमारा जो शरीर है, इसी पर हम जो भी लिपस्टिक पाउडर पोतते हैं, सुंदर बनते हैं ना, पोतते हैं, जाहिर सी बात है, हम मस्त इधर इधर सब पोत पात के बन जाते हैं। तो देखो, तो हमारा शरीर ही अलंकार है, हमारा शरीर क्या है? अलंकार है। इसी को हम अलंकृत करते हैं, इसी को सुंदर बनाते हैं। तो हमारा शरीर अलंकार। ये कितने प्रकार के? तो बताओ हमारे हाथ कितने हैं बाबू? 2 ही हाथ है हमारे, किसी के पास 3 हाथ है। हाँ, तो ये विष्णु भगवान हो जाएगा, नहीं जी? हाँ, ब्रह्मा विष्णु, उसमें से जो होगा वो 4-4 हाथ वाला होगा, ठीक है? हराम खोर कहेंगे। चलो ये देखो अलंकार, तो हम ही अलंकार हैं। हमारे कितने हाथ हैं? 2। तो देख लो हमारे 2 हाथ हैं, तो ये दोनों अलंकार हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम अलंकार, हमारे 2 हाथ, तो अलंकार के कितने प्रकार, कितने भेद? 2 भेद, 2 प्रकार, एक ही बस। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब ये कोई पूछ दे कि शब्दालंकार कितने प्रकार के और अर्थालंकार कितने प्रकार के, तो अंदाज से ऐसे बोल दो। हमारे ये देखो शब्दालंकार यही था ना, इसको ये हाथ मान लो, ये हाथ मान लो, एक ही बात। इसमें कितनी उंगलियां है? 5। तो शब्दालंकार के 5 प्रकार, सीधा बात। हमारा शरीर अलंकार, हमारे 2 हाथ अलंकार के प्रकार, 2 प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब इसके बाद शब्दालंकार कितने प्रकार के? तो हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, तो 5 प्रकार हो गए शब्दालंकार के 5 प्रकार। अर्थालंकार के भी 5 प्रकार बोल देना, ऐसे ही होते तो बहुत हैं, और सब मिटा देता हूँ, ठीक है? शब्दालंकार के भी 5 और अर्थालंकार के भी 5, दोनों हाथ में 5-5 उंगली है ना, बस। देखो किसी हाथ में 6 रहता है, 7 भी होता है, इधर से थोड़ा सा इधर निकला तो वही 6, 7, 8 इधर, समझ लेना। समझ में आया? शब्दालंकार के 5, अर्थालंकार के पैर वाला, हाँ तू पैर वाला ही गिन, नीचे का भी 5-5 ना, वो भी गिन 10। हाँ, तो सब इस इधर जोड़ देना अर्थालंकार में, समझ में? हाथ, पैर, मुंह, जितने जगह, और कहाँ उंगली है? कहीं इधर भी है उंगली मुंह में, वो भी जोड़ लेना, सब इधर जोड़ लेना, ठीक है? तो चलो मैं ये मिटाता हूँ, ये सब अलंकार को मैं मिटाता हूँ, ये देख लो। और ये भी मैं मिटाया, ये देख लो। लेकिन और इसमें से भी ये 2 मिटा ही देता हूँ, कोनो काम के ना है, पढ़ना बस हमको ये देख लो बाबू। अब देख लो ये अब हमारा एकदम 9th 10th वाला एकदम चार्ट तैयार है। देख लो अलंकार क्या है?
काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता बढ़ा दे, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब देखो शब्दालंकार के 5 प्रकार, लेकिन 3 पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसमें 3 पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब देखो अनुप्रास अलंकार के बाबू 5 प्रकार, इतना ही नहीं, इसमें भी 5 प्रकार। अब ये खाली प्रकार बता देता हूँ, उसके बाद इसके ये देखो ये भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा है, 3 है, 4 है, 5। देख लो ये जो अनुप्रास अलंकार है ना, अनुप्रास अलंकार, इसके भी 5 हैं। ध्यान से देखो कौन कौन से नाम बता देता हूँ। देखो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ये देखो लिख दूँ क्या है? देखो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास है, देखो श्रुत्यानुप्रास, और देखो अंत्यानुप्रास। ये देखो ये सिर्फ अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार है बाबू। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, आई देखो अंत्यानुप्रास। इसके भी 5 प्रकार हैं, लेकिन हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। 9th 10th में इतना डिटेल्स नहीं। अब यहीं से हम लोग एग्जाम्पल बनाना चालू करते हैं और इसके जो भी हैं सब समझना चालू करते हैं। ये सब मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझने के लिए बता दिया, तो ध्यान से सुनो। अब ये हमारा पहला लेक्चर है, इसके लिए मैं पूरा डिटेल्स में बता दिया और ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनो। अब हम लोग सिर्फ ये शब्द अलंकार ये सब मैं मिटाया, ठीक है। अब सिर्फ हम देख लो एक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो इसको 2-3 लेक्चर तो लगेगा जी ख़त्म होने में, इतना बड़ा है कहाँ से पूरा कर पाएंगे। चलो तो अब देखो अनुप्रास अलंकार, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अब देखो अनुप्रास अलंकार में ना मैं बहुत सिंपल में लिख देता हूँ। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार ये तो पता चल गया। अब देखो एक वर्ण की आवृत्ति, ये देखो बार बार, बस इतना ये देख लो। बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ कि ये देख लो अनुप्रास अलंकार का परिभाषा क्या होता है, कैसे समझेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है। इसके 5 प्रकार अभी बता दिया था, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, ये बकवास 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 सब बकवास, लेकिन किसी काम के सब काम के ऐसे नहीं है, लेकिन 9th 8 9 10 में किसी काम के नहीं हैं, लेकिन पढ़ना सिर्फ यही थी ना, इतने में काम चल जाता। तो इतना ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है। ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह क्लास चल रहा है। हमारा एक ऑफलाइन क्लास यूपी में भी है ऐसे सेवरही में, और एक मुंबई में भी चल रहा है। तुम लोग जानते रहोगे, यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो मुझे जानते रहेंगे, तो आप क्लास कर सकते हो। तो वहाँ तो एकदम डिटेल्स में बताएंगे। अभी ये वीडियो बनाना है तो करके छोटा बताना पड़ता है। चलो तो अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास कैसे पहचानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, कैसे समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार है? तो देख लो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ये देखो जहाँ एक वर्ण बोलो, अच्छा ये देखो किसी, ऐसे लिख रहा है, ये देखो किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण समझ लो, ये देखो वर्ण, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, ये देखो, हाँ तुम लोग ये देखो इतना बड़ा दिख रहा है। वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आए। ये देखो आवृत्ति मतलब आए, बार बार आए, समझ में आया? बार बार वही आए, क्या? वर्ण। देख लो शब्द नहीं बोल रहा हूँ, कई वर्ण मिलके शब्द बनते हैं, और कई शब्द मिल करके एक क्या बोलते हैं, सेंटेंस, जिसको वाक्य बनते हैं। समझ में आया? तो ये वर्ण, वर्ण समझते हो ना? अरे स्वर और व्यंजन, क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अह तक, सिंगल सिंगल शब्द, समझ में? उसी को वर्ण बोला नहीं जाता है, वर्णमाला बोला जाता है ना, वही है। समझ में आया? तो चलो, तो देखो जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, या जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मतलब जहाँ सिर्फ वर्ण बार बार आए, उसे कुछ मतलब नहीं क्या शब्द है, क्या अर्थ है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ वर्ण एक शब्द क्या हो, बार बार आए, तो वहाँ क्या होगा? वर्ण। बाबू अभी भी बोल रहा हूँ, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। कहाँ अनुप्रास अलंकार होगा? तो जहाँ एक वर्ण, ये ध्यान दो, एक वर्ण, जहाँ एक वर्ण बार बार आए, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो।
समझ में आया? किसी भी वाक्य में, किसी भी छंद में, किसी भी चौपाई में, किसी भी दोहा में, किसी भी कविता में, ऐसे ये भी बताया था ना, कविता किसे बोला जाता है, चौपाई किसे बोला जाता है, दोहा किसे बोला जाता है, सोरठा किसे बोले, सब बताया हूँ। ठीक है, तो तुम लोग वीडियो देख लेना, वीडियो में होगा तो, और नहीं तो तुम लोग ऑफलाइन क्लास करो। समझ में आए? वीडियो जब मर्जी आए तो इसके ऊपर भी डाल देंगे किसको क्या बोलते हैं, समझ में? चलो, तो ये देखो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अब जैसे तुम लोग, अब एग्जाम्पल बोलोगे कैसे, तो देखो एग्जाम्पल, बाबू तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। देखो, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी, अरे खुश हो गया, आई देख लो, वाह वाह वाह, क्या बात है। चंदू वाला कहानी सुन के खुश, वेरी गुड, समझ में? चलो टॉपिक पे आओ। तो देखो क्या है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच, तो यहाँ देखो च च च च, अब उस च का कुछ मतलब है नहीं, लेकिन च च च बार बार आ रहा है कि नहीं। अब देखो, अरे 9th में पहला ही चैप्टर है दी, ये देखो, चारु चंद की चंचल किरणे, देखो चारु चंद की चंचल किरणे है, तो ये देख लो, ऐसे लिख लो, चारु चंद की चंचल किरणे, है कि नहीं? तो यहाँ भी देखो च च च च आता है ऐसे। तो जहाँ अब ये च क्या है, वर्ण ही है, अभी बताया वर्ण क्या, अ से अ तक, क से ग तक स्वर व्यंजन, सिंगल शब्द, सिंगल वर्ण को ही जिसको वर्ण बोला जाता है, जो सिंगल हो। समझ में आया? तो ये देख लो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो देखो बार बार हो रही है, चारु चंद की चंचल किरणे, ऐसे। तो च च च बार बार आ रहा है। तुम लोग का फेमस डायलॉग तो है, डायलॉग क्या है, चंदू के चाची वाला, देख लो, चंदू के चाचा चाची वाला, हाँ, तो देख लो इसमें भी च च च च बार बार आ रहा है। एग्जाम्पल देख लो। अब समझ में आया अनुप्रास अलंकार? बताओ अनुप्रास अलंकार में किसको दिक्कत है? बाबू क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, ऐसे कोई दे दिया रहेगा, कोई दो समझो कोई छंद दे दिया रहेगा और बोल देगा कि बाबू बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहले हमको डिटेल में पता होगा कि ये होता है तो ये होगा, ये होता है तो ये होगा, तब तो पता चलेगा। तो अभी अनुप्रास अलंकार सिर्फ हम लोगों ने एक पढ़ा, अनुप्रास अलंकार। और बताओ इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या? अनुप्रास अलंकार मतलब जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। तो देख लो, चारु चंद की चंचल किरणे, चंदू के चाचा ने बहुत सारा है ऐसे। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। बताओ अनुप्रास अलंकार में कोई दिक्कत है? बोलो जी, नहीं ना? बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? एक बार और बता देता हूँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं ऐसे। या काव्य का वह रूप जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाए, हाँ, जो इसमें लिपस्टिक पाउडर पोता जाए। समझ में आए? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू समझ लो हम ही अलंकार हैं। हाँ, मेरे को ही समझ लो। हाँ, क्या? अरे लगा, अब मैं लिपस्टिक लगाऊं? हराम खोर कहीं क्या, हट, तू लगा ले। हाँ, ला देना जी इसके लिए, ठीक है? ऐसे ही सुंदर हूँ, सुंदर नहीं लिख रहा हूँ। देखो कितने अच्छे हैं मेरे मम्मी पापा, देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट है। हराम, हट। चलो ये देखो, काव्य का वह रूप, समझ में आया? हंसी नहीं, काव्य का वह रूप जिसकी उसकी सुंदरता बढ़ा दे, अलंकार कहते हैं। पक्का? अलंकार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। समझ में आया? कौन कौन से हैं? तो 3। एक उभय अलंकार। उभय अलंकार को किसने खोजा था बाबू? भोज ने। किसने? हाँ, अब देखो, तो ये शब्द अलंकार हो गया, एक अर्थालंकार हो गया। हमारा शरीर अलंकार, हमारे 2 हाथ अलंकार के 2 प्रकार, एक शब्दा एक अर्थ। शब्दा के कितने? तो शब्दा के भी 5 प्रकार। देखो 5 उंगलियां हैं तो 5 प्रकार। अर्था के भी कितने? 5 प्रकार। बोल देना, किसी का 6 होगा तो 6, 7, 8, 9, 10 बोलते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, 50-100 मत बोल देना, लिमिट में ही बोलना, 2, 4, 5। हाथ पैर का उंगली जोड़ के इसके वाले में बोल देना, सब चलता है। समझ में? तो देखो वो हो गया अलंकार। इसमें से पढ़ना है कौन कौन सा? तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, जिसमें से, और इधर पढ़ना है उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा, इधर पढ़ना है। किसमें? अर्थालंकार में। शब्दालंकार में हम लोग पहला स्टार्ट किए, कौन सा? अनुप्रास अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार। बताओ ये समझ में आया क्या कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो
तो वहाँ अनुप्रास अलंकार समझ लेंगे। समझ। अब अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो इसमें कौन कौन से होंगे तो वो बहुत डिटेल, वो दूर की बात है। समझ में आया? वो भी बताऊंगा। हाँ, मैं तो अभी बता दूं, वीडियो बड़ा होने लगता है जी। नहीं, हाँ, लेकिन पढ़ना 3 है तो इतना ज़्यादा क्या करोगे पढ़ के। समझ में? फिर भी एक वीडियो रहेगा उसके ऊपर पूरा पढ़ोगे। समझ में? तो देख लो अनुप्रास। अब इसके ऊपर तुम लोग 10-10 एग्जाम्पल लिख के लाओगे। ये समझ में आया? 10-10 एग्जाम्पल अपने मन से, तुम्हारे हिंदी के बुक में है इतना सारा दोहा चौपाई कविता है, 2-4 कविता पढ़ो, देखो जहाँ वर्ण की बार आवृत्ति हो जाए लिख लेना। ऐसे है। समझ में आया? ऐसे क्या? हाँ, देखो एक लड़का है, अभी देख लो। हाँ, तू अभी देखो एक कहानी बताते हैं। मैं यही पढ़ा रहा था अनुप्रास अलंकार। अब हो रहा बार आवृत्ति हो वर्ण की, तो जैसे चारुचंद की बताया, चंदू चाचा वाला, चाची वाला बताया, तो वैसे वो भी क्या बोलता है, सर भीम भीम छोटा भीम। ऐसे भीम भीम छोटा भीम। अब बताओ, भ तो आ गया। अब कैसे बोलूँ कि गलत है? देख लो, भीम 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 छोटा भीम। हाँ, ये सीरियल का कमाल है। तुम देख, बचपन से मम्मी पापा रिमोट में लगा के दे रहे हैं, बाबू देखो छोटा भीम, तब बाबू एग्जाम्पल हो भीम 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 छोटे भीम के देगा। हाँ, एक और एग्जाम्पल दिया था, सर बालवीर बच्चों को बचाने वाला बालवीर। अब देखो ब तो आ गया, बालवीर बच्चों को बचाने वाला बालवीर। अब देख लो कैसे बोलूँ कि गलत है, ये देखबे किया है बचपन से। चलो समझ में? तो ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं दूसरा पे। चलो ये मिटाऊं ध्यान से। पहला है अनुप्रास अलंकार, फटाफट लिख लो।